अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सरताज, वेलकम टू जागो लाहौर। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये जो इतनी क्रेविंग्स होती है इनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इफ़ वी आर फुलफिल्ड और हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी भूख अगर हमने उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई किया तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे हमें फूड क्रेविंग होती है। वैसे क्रेविंग्स जो होती हैं हमारी वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं। कुछ लोग अपनी स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए लेट नाइट क्रेविंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी बोर्डम को, अपने बोर होने को या कह लें कि अपने टाइम पास करने को कर रहे होते हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि जो लोग अपनी डिनर में प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं डिनर में, वो कभी भी क्रेविंग्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि प्रोटीन की ख़ास बात ये है कि अल्लाह ताला ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है कि उसकी जो डाइजेशन है वो थोड़ी डिलेड होती है, तो वो हमारे कह लें कि इंटेस्टाइन्स में थोड़ी देर के लिए रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका एक होता है कि एनाबॉलिक स्टेट जो होती है वो ज़रा स्लोअर होती है, उसने हमारे मसल्स को बिल्ड करना होता है, रिपेयर करना होता है, और वो स्लोली जाती है। तो वो लोग जो प्रॉपर हेल्दी प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट डिनर में लेते हैं, वो कभी भी क्रेविंग्स की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो सरताज, हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं? हाई प्रोटीन डाइट में हमारी आती है कि हम उसमें अपना बीफ, मटन, हमारी दालें, ये प्रोटीन रिच होती हैं। हम फिश भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। तो इस तरह की डाइट एक पोर्शन हमारे डिनर में लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अब आपने जैसे बात की कि हमारी जो ये ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके 3 मल्टीपल और भी मसले होते हैं। एक हमारे ईटिंग पैटर्न्स जो मैंने बता दिया कि अगर हम दिन को फुलफिल्ड नहीं होंगे, रात को फुलफिल्ड नहीं होंगे तो लेट नाइट क्रेविंग। बिल्कुल। सेकंड हमारी चीज़ होती है स्ट्रेस। हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारा ग्लूकोज इन नेचर होता है। जैसे ही वो ग्लूकोज जितनी, अब जाहिर बात है स्ट्रेस इनवॉलेंट्री है, हम जितना मर्जी उस पर काबू कर लें, अब ये भी सोचेंगे कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है तो इसका स्ट्रेस भी होने लग जाएगा। तो जब वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जब स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो वो ग्लूकोज ज़्यादा सिक्रीट करता है। अब हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर अपटेक नहीं होने देते। तो इस तरह से सेल को सिग्नल ये मिल रहा होता है कि यार हमारे पास तो कोई एनर्जी आई नहीं है। वो ब्रेन को सिग्नल करता है कि हमें भूख लग रही है, यू नीड टू डू समथिंग। ब्रेन वहाँ से हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम ग्रेहलिन हार्मोन कहते हैं। वो हमारी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये सारा हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तीसरा जो फैक्टर आता है वो होता है स्लीप डेप्रिवेशन या लेट नाइट वर्किंग्स। अब आपने देखा है आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, बाहर की कंपनीज के साथ रिमोट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो जो ऑनलाइन वर्किंग है, अब उनके शिफ्ट्स जो हैं वो लेट नाइट होती हैं। अब वो बेचारे जो रात को जाग रहे हैं, अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाना है। ठीक है, जाहिर बात है जो आपका दिमाग लग रहा है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। बिल्कुल। तो तीसरी चीज़ आ गई स्लीप डेप्रिवेशन। अब हमारा जो स्लीप हार्मोन होता है वो हमारा मेलाटोनिन होता है, वो बेचारा तो सप्रेस हो जाता है। बिल्कुल। अब जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो बॉडी हमारी स्ट्रेस में चली जाती है। जो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो भी रिलीज होता है, वो दोबारा से हमें शुगर क्रेविंग्स करवाता है। बिल्कुल। आपने कुछ मीठा खाना। अब आप भी नोट करें, जब आप भी रात को जाग रही होंगी तो आपका यही दिल करेगा कि गो फॉर समथिंग स्वीट, बिल्कुल, रादर देन एनीथिंग स्पाइसी। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली सारी ब्रेन की गेम है कि ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ आपने मुझे कहा, आपने पहले शुरू में जिक्र किया सर्काडियन रिदम, जो आपने कहा इंटरनल हमारी क्लॉक होती है। बिल्कुल। सर्काडियन रिदम जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो कहता है कि जो हमारा सर्काडियन रिदम है वो एक 24 आवर क्लॉक है, जिसने हमारे फिजिकल, मेंटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख के चलना होता है। बिल्कुल। ठीक है, अब जो सर्काडियन रिदम है हमारी, वो हमारी कौन कंट्रोल करा है? हमारा ब्रेन का सेंटर कंट्रोल। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ब्रेन ही मेन है सारी हमारी बॉडी की, सारे फिजियोलॉजी चला रहा है। ठीक है, तो सर्काडियन रिदम जो 9 o'clock जो हमारा मेलाटोनिन है, स्लीप हार्मोन, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है रात के 9 बजे। अब एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि हमें 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि 10:30 PM पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है। अब 10:30 से लेके सुबह 8:30 तक वो बंद रहता है, वो सप्रेस्ड रहता है। अब उस दौरान आप जो मर्जी खाओगे वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में जितनी देर स्टे करेगा वो आपके एडिपोज टिश्यूज में चला जाएगा, आपकी फैट डिपोजिशन कराएगा, आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यही होता है कि 8 आवर्स की स्लीप, और वो सिर्फ नाइट स्लीप कहा जाता है कि वो नाइट स्लीप ही होनी चाहिए। वो कभी भी रात की नींद आपको दिन को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती। दिन में आप जितना मर्जी सोओ, आप हमेशा क्या करेंगे कि टायर्ड फील करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपका जो सर्काडियन रिदम है,
अब हमारी बहुत सी फैक्टर्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहली बात आती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग की वजह से, इंडोर लाइटनिंग। हमारे घरों में लाइट्स हैं, और दूसरा हमारे मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल फोन्स के अंदर से जो ब्लू रेडिएशंस निकलती हैं वो सर्काडियन रिदम को कह लें कि डिस्टर्ब कर देती हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये दिन का टाइम है, ये रात का टाइम है, क्योंकि जो दिन के हार्मोन है उसने दिन में रिलीज करने हैं, जो रात के हार्मोन उसने रात में रिलीज करने हैं। अब फोन जब हम देख रहे हैं, हम कहते हैं फोन देखते रहो, नींद नहीं आ रही। एग्जैक्टली, एक हैबिट बन चुकी है ना कि सारे काम हम डिले करके रात को अगर लेट गए या सोने के लिए लेटे हैं, लेकिन फिर भी आदत होती है कि मोबाइल करके स्क्रॉल करते रहना है, तो वो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं हो रहा, नींद आएगी नहीं। अब जब नींद नहीं आएगी, सुबह 4 बजे के टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर एट इट्स लोएस्ट होता है। अब उस टाइम आपको फिर जाहिर बात है शुगर लो है, टेम्परेचर लो, आपको भूख लगेगी, क्रेविंग्स होंगी एंड यू विल ईट एनीथिंग। तो सर्काडियन रिदम आई थिंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो उसको एक शेड्यूल में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सर्काडियन रिदम पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं। रिसर्च उस पे सबसे पहले एक ताओ हैमस्टर्स होते हैं, उन पे हुई थी रिसर्च। उनको ये देखा गया कि उनको जब हमने मिस अलाइन किया उनके सर्काडियन रिदम को, तो उनके अंदर जो CVTs है, दिल की बीमारियां, वो बहुत ज़्यादा देखी गई। फिर उस ट्रायल को उन्होंने शिफ्ट वर्कर्स में देखा, जो लेट नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे, उन पे ये देखा गया कि जब वो लोग रात को जाग के काम करते थे तो दे वर मोर प्रोन टुवर्ड्स स्मोकिंग, they were more prone towards stress eating, they were more prone towards sugar eating। तो उन लोगों में हमारा दिल की बीमारी का एक towards caffeine as well, हम रात को देखते हैं जो लोग मोस्टली जाग रहे होते हैं वो कॉफी पे फिर कर पीते हैं या चाय पीते हैं ताकि वो एक्टिवेट उनका माइंड रहे। तो उन लोगों में वो जो हमारा जो दिल की बीमारियां हैं, जो एक आर्थरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो कि हमारी खून की नालियों को तंग कर देती है, जो कि सीधा हमें हार्ट अटैक की तरफ या स्ट्रोक की तरफ लेके जाती है, तो उनमें वो मार्कर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था। क्यों? क्योंकि सर्काडियन रिदम जो था उनका डिस्टर्ब था। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए आपको यही चाहिए कि आप अपने सर्काडियन रिदम को एक अलाइनमेंट में लेके आएं। जो रात की नींद है वो रात की नींद है, 10 बजे के बाद आप खाना ना खाएं क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। यू नीड टू डू सम वॉक, आपको अपने थोड़ा सा बॉडी को मूव आउट करवाना पड़ता है। इसके बाद CDC जो हमारा सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, ठीक है, वो ये बताता है कि डायबिटीज़ भी बहुत से लोगों को हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लेट नाइट क्रेविंग्स की वही स्टोरी चलती है कि शुगर ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन बार बार सिग्नल देता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। और तीसरी चीज़ होती है कैंसर। ये 3 मेन बीमारियां हैं जो हमारे सर्काडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से होती हैं। कैंसर, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर। क्योंकि सर्काडियन रिदम जब हार्मोनल इम्बैलेंस करता है तो वो सेल की इन डिवीजन जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो उस वजह से तीसरा हमारे पास कैंसर आ जाता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 आवर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि जितने भी अनरियलिस्टिक और रेडिकल चेंजेस होते हैं ना बॉडी के अंदर, बिल्कुल वो इतने लॉन्ग टर्म नहीं होते। हम एक तो कह लें बहुत जज्बाती होकर एक डाइट शुरू कर देते हैं जिसे हम क्रैश डाइट कहते हैं। एग्जैक्टली, हम कहते हैं हम अपने आप को स्टार्व कर लेंगे और खैर है हम वेट लॉस कर लेंगे। अच्छा, ये वैसे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव है कि हम अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाएं, एक टाइम पे इतनी अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हमें ये क्रेज होता है कि भाई अब हमने फिट होना है, तो उस फिटनेस के चक्कर में लोग बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर लेते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 आवर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है कि आपने रिफ्लेक्ट करना होता है। ओके, रिफ्लेक्ट में चीज़ क्या आती है, आपने ये देखना होता है कि आप किस टाइम पे कितना खा रहे हैं, ऐसी कौन सा फैक्टर है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या आप दिन को ज़्यादा खाते हैं, आप रात को ज़्यादा खाते हैं, या आप किसी स्ट्रेस ओकेजन में ज़्यादा खाते हैं, आप किसी हैप्पी ओकेजन पे ज़्यादा खाते हैं, तो आपको अपनी वो चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी, क्या आप TV देखते हुए खाना खा रहे हैं, क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए खाना खा रहे हैं, क्या आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं। खड़े होकर खाना खाने से भी आप कह लें कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी माइंडेड होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या खाया है। तो तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अच्छा, वैसे खाना खाते हुए मोबाइल फ़ोन या TV भी नहीं यूज़ करना देखना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल रहा, वो सामने देख रहा है या वो खाने को देख रहा है। आप जब आप TV देखते हुए खाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप देखते हुए खाएंगे तो आपको पता होगा आपने कितना एक और टर्म होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमने प्लेट को साफ करना है। ठीक है, आई नो इट इज़ अ सुन्नत कि आपने अपनी प्लेट को पूरा साफ करना है, लेकिन आप ये देखें कि आप जब प्लेट को साफ करने में लग जाते हैं ना तो आप ओवर ईट कर लेते हैं। तो आप पहली बात है कि आप पोर्शन कंट्रोल लें, क्वांटिटी ही कम लें कि आपको मजबूरी ना हो कि आपने प्लेट को साफ करना है। दूसरी बात है, हम अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, हम बच्चों को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं कि आज हम पूरा खाना खाएंगे देन विल गो फॉर डिजर्ट। बिल्कुल ऐसे नहीं खाना। और तीसरी बात है कि आपने शुगरी ड्रिंक्स, जो हम जाहिर बात है पानी की जगह हम शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं,
ठीक है, वो भी बहुत बुरी चीज़ है। एक तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब लेते हैं तो वो हम ज़्यादा फुल हो जाते हैं, हम वही पिए जाते हैं एज कम्पेयर टू अपने प्रॉपर पोर्शन। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपकी रिप्लेस होती है। रिप्लेस क्या करना है कि आपने जितने भी अनहेल्दी आपके फूड आइटम्स हैं उनको हेल्दी आइटम से बस रिप्लेस कर देना। Okay. जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हम फ्राइज की जगह हम बेक्ड स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं। Exactly. शकरकंदी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, वो रात को आपके कहने डाइजेशन को भी थोड़ा सा फास्ट कर देगी। बिल्कुल। जहाँ पे आपने कह लें कि कोई शुगरी ड्रिंक लेनी है उसकी जगह आप लेमनेड ले लें, कोई फ्रूट जूसेस ले लें। Exactly. अपनी अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर लें। जहाँ से आपने चॉकलेट लेनी है आप पीनट बटर ले लें, एप्पल ले लें, फ्रूट ले लें। फ्रूट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो आपको कैंसर से भी बचाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी करवाता है। तो इन चीज़ों को आपने करना है। और तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है रीइंफोर्स। अपने साथ थोड़ा सा मोहब्बत करें, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, थोड़ी अपने साथ भी मोहब्बत करें कि ये चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली हैं। मैं अपने, क्योंकि आप जैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं वो कोई दूसरा कंट्रोल नहीं। डेफिनेटली। आप डाइटिशियन के पास चले जाएं, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, थोड़ी देर उनकी बातें असर करेंगे लेकिन फिर आप उसी रूटीन पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अभी भी आप जो बातें कर रही है मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रही है, व्यूअर्स को भी डेफिनेटली मिल रही होगी। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आपने खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि रात को, आजकल ट्रेंड बन चुका है नॉर्मली कि रात को तो हमेशा जंक ही हमने खाने, और वो टाइमिंग्स भी उसकी इतनी डिफरेंट होती है कि वो खा के आप सोते हैं और इश्यूज भी डेफिनेटली हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप खुद भी बाहर देखें, जहाँ देखें फूड पांडा गुजर है, तो वो बस ऐसे ही होता है कि हमें भी वो क्विक लगता है कि खुद उठ के जाओ कुछ बनाओ, और ऊपर से गैस नहीं आती पाकिस्तान में। बिल्कुल। गैस का भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हैं तो आप अपने थोड़ा मील पहले बना के रखें या आप फ्रूट्स वगैरह मंगवा के रखें। बिलीव मी, जो रात को लोग फ्रूट्स खाते हैं वो जल्दी छोड़ देते हैं अपनी इन क्रेविंग्स को, क्योंकि माइंड को पता चलने लग जाता है कि दे आर ईटिंग हेल्दी। अब सफिशिएंट एनर्जी है बॉडी में, जब तक आपकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी है आपकी बॉडी कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर आप दिन को स्टार्व करें, आप सफिशिएंट एनर्जी नहीं ले रहे, हम अपने मील स्किप करें, जैसे अक्सर लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, अक्सर लोग डिनर स्किप कर देते हैं कि हम पतले हो जाएंगे। वो पतले क्या होना होता है, फिर हम लेट नाइट क्रेविंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो आपकी हैं, रिफ्लेक्ट, रिप्लेस एंड रीइंफोर्स, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स में। बिल्कुल जी, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर अपने माइंड में रख लें तो आपकी सारी लाइफ जो है वैसे बदल सकती है। सरताज, क्या पोर्शंस क्या रखने चाहिए? मतलब अभी आपने भी बात की है कि लोग स्किप कर देते हैं एक मील के, इससे हम फिट हो जाएंगे, इससे हम स्मार्ट हो जाएंगे। क्या कोई मील मिस करना चाहिए या जितने मील्स ले रहे हैं उनके प्रॉपर पोर्शंस रखना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मील स्किप करना चाहिए। वैसे तो आपको 5 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। 3 आपके मेजर मील्स होते हैं, 2 आपके माइनर मील्स होते हैं। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा 2 मील्स जो हैं, 2 मील्स हैं वो आपके जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया और आपका स्नैक टाइम जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है। तो जो नाश्ता है, डिनर है और लंच है, इसमें तो आप अपनी प्रोटीन बहुत अच्छी पोर्शन में रखें। ठीक है। जैसे 3 to 4 आउंसेस प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। अब देखें, बहुत से लोग कहते हैं नाश्ते में हम क्या ऑप्शन ले, नाश्ते में आप अंडा इज द बेस्ट सोर्स, शामी कबाब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दिन को अगर आप खाना स्किप करें, जैसे कोई वर्किंग वुमेन है, कोई वर्किंग मैन है, तो वो क्या कर सकता है कि वो सैलड्स लेके जा सकता है अपने साथ। किडनी बीन सैलड ले ले, चना सैलड ले ले, इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, और आपको कभी मोटा नहीं करेगा। और डिनर में आप कोई फिश ले लें, कोई चिकन ले लें, कोई बीफ का कीमा ले लें, मटन का कीमा ले लें। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन का। तो इन पोर्शंस को आपने लाजमी रखना है। और जो स्नैक, छोटे छोटे स्नैक्स हैं, उसमें आप जैसे चाय पीता है बंदा कोई बिस्किट के साथ या रस के साथ, सुबह के टाइम उस स्नैक में आप फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स भी बहुत अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 मील्स होते हैं आपके। ठीक है। तो ये 5 मील्स होते हैं जिनको आपने डेफिनेटली अगर डेली बेसिस पे पूरा करेंगे तो आपकी जो लेट नाइट क्रेविंग्स हैं वो भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। सरताज, नॉर्मली कहा जाता है कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। कितनी सदाकत है इस बात में? वैसे बिल्कुल अच्छी सदाकत है, क्योंकि देखें रात से आपका 10:30 बजे से आपका सप्रेस हो गया है डाइजेशन, वो सुबह 8:30 तक सप्रेस रहना है। अब जो सुबह 8:30 से लेके 12 बजे तक है ना, ये आपकी हाईएस्ट एनर्जी है उस वक्त इंसान। ठीक है। आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हो, आपकी डाइजेशन इस वक्त पीक पे होती है, तो आपने पूरे दिन के लिए एक फ्यूल अप करना होता है। जैसे आप बाहर निकलते हो, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, उसी तरह आपने अपने अंदर भी कोई फ्यूल लेके जाना है ना। सो इट इज द बेस्ट सोर्स कि उस टाइम आपके पास टाइम भी है, उसके पास आप एक माइंडफुल ईटिंग भी है, हेल्दी ईटिंग भी है, तो उसमें आपके हर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए जो आपको ब्रेड चपाती से मिलेंगे, प्रोटीन होना चाहिए जो अंडे और शामी कबाब से मिलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए जो आपको फ्रूट से मिलेंगे, तो और जो आपकी कैफीन है वो आपका क्विक स्टार्ट है जो सारे दिन के लिए आपको हेल्दी या एक्टिव रखता है। ठीक है। तो सरताज, नॉर्मली यही होता है कि नाश्ता भी लोग यहाँ पर 1-2 बजे कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? नाश्ते की टाइमिंग 8:30 to 9 होनी चाहिए।
ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कि इस टाइम होनी चाहिए। ठीक है। जो 1-2 बजे का नाश्ता होता है वो कोई नाश्ता नहीं वो है। बिल्कुल भी नहीं होता। तो 8:30 to 8 to 8:30 के दरमियान आपने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद आपने सेकंड मील जो आपने बताया था एक्स्ट्रा, जो आपका ब्रेकफास्ट वो के आप बाद 11-12 वो आप बजे 11-12 बजे अगर आप कोई यूं चलते फिरते ऑफिस में हैं या आप कहीं किसी जगह पे गए हुए हैं, देन यू कैन हैव सम फ्रूट। आप अपने साथ एप्पल रख लें, आप अपने साथ बनाना रख लें, ऑरेंजेस रख लें, उस टाइम वो खा लें। एग्जैक्टली, नट्स इज द बेस्ट सोर्स। उसके बाद आपका लंच होना चाहिए 1 से 2 या 1 से 3 के दरमियान में, इससे लेट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स होते हैं, हर किसी के डिफर करते हैं, लेकिन मोस्टली इस टाइम पे सबको लंच ब्रेक तो होता ही है, सो इट इज द बेस्ट टाइमिंग कि आप उस टाइम लंच ले लें। ठीक है। और उसके अलावा डिनर की टाइमिंग्स डिनर की टाइमिंग हमारी 8 o'clock तक होनी चाहिए बस, क्योंकि मैंने वही बताया 9 o'clock आपका स्लीप हार्मोन इंड्यूस हो चुका होता है बॉडी में, तो वो अगर लेट खाएंगे तो वो लेट होगा, और जब वो नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली जी, जरताश ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि अपनी टाइमिंग्स जो हैं उनको मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप डिनर प्रॉपर टाइम पर करेंगे, आपकी प्रोटीन्स उसमें होंगी, तो आपको लेट नाइट क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। जरताश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। मैं बहुत अनहेल्दी डाइट एट टाइम्स ले लेती हूँ रात को कुछ देखते देखते। वही जरताश ने जो बात की थी कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए साथ साथ कुछ ना कुछ जंक, लेकिन